नमस्कार, सुप्रभात इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सबसे पहले देखते हैं 6 मिनट में 36 खबरें। कांग्रेस की नई कार्य समिति की पहली बैठक आज दिल्ली में होगी। खबरों के मुताबिक कार्य समिति में मौजूदा राजनीतिक हालात और आगामी लोकसभा चुनाव पर चर्चा होगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज मुंबई जाएंगे, जहां वो एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल की बेटी की शादी में शिरकत करेंगे। अमित शाह आज सुबह 10:30 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज लता मंगेशकर से भी मुलाकात कर सकते हैं। शाह संपर्क फॉर समर्थन कैंपेन के तहत लता मंगेशकर से मिलेंगे। पिछली बार लता मंगेशकर की तबियत खराब होने की वजह से शाह लता मंगेशकर से नहीं मिल पाए थे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 28वीं बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में काउंसिल ने सैनिटरी नैपकिन को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया है। सैनिटरी नैपकिन 12% के जीएसटी में था। जीएसटी काउंसिल की बैठक में बांस को 12% के टैक्स स्लैब में रखा गया है। इसके अलावा चीनी पर सेस को लेकर अगली बैठक में फैसला लिया जा सकता है। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक केरल में होने वाली है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित 50 से अधिक वस्तुओं पर टैक्स कम किया गया है। पीयूष गोयल ने कहा कि बदलावों से 100 से अधिक आइटम सस्ते होंगे। बैठक में लिए गए सभी फैसले 27 जुलाई से लागू होंगे। पीएम मोदी शनिवार को यूपी के शाहजहांपुर गए, जहां उन्होंने किसान कल्याण रैली को संबोधित किया। रैली के वक्त पीएम के साथ सीएम योगी भी मौजूद थे। किसान कल्याण रैली में पीएम मोदी ने महागठबंधन पर चुटकी ली और कहा कि जितने ज्यादा दल एक साथ मिलेंगे उतना ही दलदल होगा, और जितना ज्यादा दलदल होगा उतना ही कमल खिलेगा। पीएम मोदी ने किसान कल्याण रैली में अविश्वास प्रस्ताव पर भी तंज कसा और कहा कि देश के कोने कोने को मोदी पर विश्वास है, लेकिन कुछ दलों को विश्वास नहीं है। उन्होंने कांग्रेस से अविश्वास का बार बार कारण पूछा, लेकिन कारण नहीं बता पाए और गले पड़ गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारत और श्रीलंका के बीच कई योजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने देशव्यापी आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा का भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह श्रीलंका के जाफना में आयोजित किया गया था। दिल्ली में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की अगुवाई में बीएसपी कोऑर्डिनेटर्स की अहम बैठक हुई, जिसमें पार्टी के बड़े नेता और सभी कोऑर्डिनेटर्स मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर अहम चर्चा हुई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जयप्रकाश सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया है। आरोप है कि जयप्रकाश ने सोनिया गांधी को विदेशी मूल का बताया, जबकि राहुल गांधी को कहा कि वो राजनीति में कभी सफल नहीं हो सकते। वहीं लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के वक्त राहुल के पीएम से गले मिलने पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राहुल को नसीहत दी। मशहूर शायर बशीर बद्र का शेर ट्वीट करते हुए लिखा कि कोई हाथ भी न मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से, मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। टीएमसी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल में शहीदी दिवस मनाई। इस रैली में सीएम ममता ने बीजेपी भारत छोड़ो का नारा दिया। ममता ने कहा कि वो 15 अगस्त से बीजेपी हटाओ देश बचाओ कैंपेन की शुरुआत करेंगी। सीएम ममता ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में हर जगह लिंचिंग की खबरें आ रही हैं। बीजेपी लोगों के बीच तालिबानी पैदा कर रही है। ममता के मुताबिक बीजेपी और आरएसएस में कुछ अच्छे लोग भी हैं जिनका वो सम्मान करते हैं। बीजेपी के पूर्व नेता और 2 बार राज्यसभा सदस्य रह चुके चंदन मित्रा ने शनिवार को तृणमूल कांग्रेस के शहीद दिवस रैली में पार्टी का दामन थाम लिया। वरिष्ठ पत्रकार मित्रा ने इस सप्ताह की शुरुआत में बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। मॉब लिंचिंग में अकबर खान की हत्या के बाद हरियाणा अलवर रोड पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। मृतक अकबर खान के परिजन उसे सुपुर्द खाक करने के लिए राजी हो गए हैं। पुलिस और राजस्थान सरकार के आश्वासन के बाद परिजन दफनाने के लिए तैयार हुए। परिजन आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर नहीं दफनाने पर अड़े हुए थे। राजस्थान के अलवर में गौ तस्करी के आरोप में अकबर खान की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक अकबर खान हरियाणा के कोलगांव का रहने वाला है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि अकबर 2 गायों को लेकर जा रहा था। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मामले की निंदा की और कहा कि अलवर में गाय के बछड़ों को ले जाने वाले शख्स की हत्या निंदनीय है। सीएम राजे ने कहा कि दोषियों के खिलाफ हर संभव कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ओडिशा के भुवनेश्वर में सीएम नवीन पटनायक ने शनिवार को इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ से बदतर हालात पर चर्चा की गई और इससे निपटने के साथ ही लोगों को राहत पहुंचाने की बात हुई। इस
इस मीटिंग में प्रदेश के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। शिमला में हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में तेजी लाने के लिए एक स्पेशल कमेटी का गठन किया। यह कमेटी इस प्रोजेक्ट पर पूरी तरह से नजर रखेगी, जिससे यह प्रोजेक्ट अपने तय समय पर पूरा हो सके। इस दौरान सीएम ने अपने संबोधन में चीन के विकास परियोजनाओं की तारीफ कर इससे सीख लेने की नसीहत दी। पश्चिमी त्रिपुरा के हपानिया में एम्स अस्पताल बनाने के लिए जमीन मिल गई है। सीएम बिप्लब देब ने एम्स के प्लाट का वेरिफिकेशन किया और इसका जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने स्टूडेंट पुलिस कैडेट लॉन्च किया। इस दौरान कई छात्रों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान सीएम मनोहर लाल खट्टर, हंसराज अहीर और प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद रहे। हिमाचल के लाहौर घाटी में करीब 50 साल पहले हुए एक विमान दुर्घटना में लापता शहीद जवान का शव शुक्रवार को मिला। वहां पहुंचे पर्वतारोहियों के दल को यह शव मिला। फरवरी 1968 में भारतीय सेना का विमान जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ था तो उसमें 102 लोग सवार थे। ये विमान चंडीगढ़ से लेह जा रहा था। जम्मू कश्मीर में एक और जवान को अगवा करने के बाद आतंकियों ने उसकी हत्या कर दी। छुट्टी पर चल रहे जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल सलीम शाह का दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में उनके घर से किडनैप हुआ था। देश भर की रेल पटरियों की हालत सुधारने के लिए रेलवे जल्द ही 3 नई मशीनें मेंटेनेंस बेड़े में शामिल करने जा रहा है। ये मशीनें पटरियों के मेंटेनेंस का काम करेंगी। इन मशीनों को ऑपरेटर्स के लिए रेलवे ने खास कोच भी तैयार किए हैं। फ्लैक्सी फेयर योजना पर कैग ने रेलवे को कड़ी फटकार लगाई है और चेताया है कि इस योजना की वजह से यात्रियों को हवाई यात्रा के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यात्रियों ने प्रीमियम ट्रेनों से दूरी बना ली है। ट्रक और बस ऑपरेटर्स की हड़ताल का शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। ट्रांसपोर्टर्स का संगठन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, टोल टैक्स कम करने सहित अन्य मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं। चेन्नई में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 17 लोग घायल हो गए। 23 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाल लिया है, लेकिन कुछ और लोगों के मलबे में दबे होने या फंसे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। पुणे में मातंग समाज के लोगों ने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ एक विशाल रैली कर अपना आक्रोश जाहिर किया। इस विशाल रैली का आयोजन मातंग संघर्ष महामोर्चा की तरफ से किया गया था, जिसमें हजारों की तादाद में समर्थक पहुंचे। इनका आरोप है कि इनके समाज के साथ राज्य में बहुत नाइंसाफी और अत्याचार हो रहा है, जो बंद होना चाहिए। महाराष्ट्र के सोलापुर में मराठा क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने 6 सरकारी बसों को आग के हवाले कर दिया। ये सभी कार्यकर्ता मराठा समुदाय के आरक्षण की मांग को लेकर हिंसक कदम उठाते हुए नजर आए और तोड़फोड़ कर अपने आक्रोश को जाहिर किया। त्रिपुरा के अगरतला और सबरूम में पुलिस ने ड्रग्स की बड़ी खेप को बरामद किया। पुलिस ने 1200 से ज्यादा कैप्सूल से स्ट्रिप्स के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ में वो कार भी बरामद कर ली गई जिसमें इस ड्रग्स की सप्लाई की जानी थी। विदेशों में ही नहीं, भारत में भी हाईटेक रोबोट आपको सर्व करते हुए नजर आने लगेंगे। कोयम्बटूर के होटल में इसकी शुरुआत हो गई है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अमेरिका में करोड़ों डॉलर के कॉल सेंटर स्कैम में शामिल भारतीय मूल के 20 से ज्यादा लोगों को 20 साल तक की कैद की सजा सुनाई गई है। भारत स्थित फर्जी कॉल सेंटर के जरिए हजारों अमेरिकियों से सैकड़ों करोड़ डॉलर की धोखाधड़ी हुई थी। मुंबई में एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल की बेटी की शादी में बॉलीवुड एक्टर और क्रिकेटर नजर आए। इस खास मौके पर शाहरुख खान और जहीर खान समेत कई नामचीन हस्तियां यहां पहुंची और प्रफुल्ल पटेल की बेटी को मुबारकबाद पेश की।